everyone. Good evening, Krishna. चलिए, तो अपना ये वाला चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये दो तीन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एनसीईआरटी में जो इसका मैकेनिज्म है इसको एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, एसिटल कैसे बनता है, उससे पहले हेमी एसिटल कैसे बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन थी। ठीक है, तो ये मैंने बताया था ना, ये वाला जो कंपाउंड लिखा है वो एक्चुअली में ये है, ये वाला कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ये वाला कंपाउंड बनता है। एंड इसका नाम मैंने आपको बताया था क्या होता है। एनसीईआरटी ओपन कर लेता है एक बार। और मैंने आपको एक टेबल के बारे में बताया था ना, वो जो जेड वाली आपकी टेबल थी। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये किसका है? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल का है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ठीक है, और उसके बाद वाली जो रिएक्शन थी वो आपकी ये थी, मतलब कीटोनिया इसके साथ जब आप रिएक्शन इसकी करवाओगे ना, H2N NaCO NH2। ठीक है, तो इसके केस में आपका जो ये बनेगा प्रोडक्ट वो आपका ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था वो टेबल जो है वो आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था ना, आई थिंक नीचे आपको रिएक्शन करवाई थी इसकी। हाँ, ये वाली जो रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन आपको मतलब एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो ये है कि आपको वो जो है मतलब टेबल में जो Z है, ये मैंने Z बताया था। Z जो होता है लाइक सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो है। तो यहाँ पर जिसका आप मतलब ये है कि जो आप सब्स्टिट्यूट लगाओगे, ठीक है, वो आपका Z है। तो Z की आपकी पूरी टेबल बनी हुई है कि अगर Z की जगह आप हाइड्रोजन लगाते हो या कोई एल्काइल ग्रुप लगाते हो या अल्कोहलिक ग्रुप लगाते हो या NH2 लगाते हो, तो उन सबके रिएजेंट के अलग अलग नाम बन जाते हैं और फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो भी आपका अलग अलग बनता है। ठीक है, तो ये जो आपकी नेक्स्ट वाली रिएक्शन है इसमें हुआ क्या है, ये वाली जो आपकी रिएक्शन होती है ना, C डबल बॉन्ड O प्लस H2N फिर Z। ठीक है, ये Z के आपको अलग अलग जो है वो याद करनी पड़ेगी कि Z की जगह आप क्या क्या लगा सकते हो। और उसके बाद जो है आपको ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा। इंटरमीडिएट में C के दो सिंगल बॉन्ड होंगे, फिर इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड OH होगा और यहाँ पर NHZ होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N फिर Z और उसके बाद प्लस H2O। तो यहाँ पर अगर आप Z जो है क्या लेते हो, अगर मान लो आप Z लेते हो यहाँ पे NH
C, फिर NH2, ठीक है। तो अगर आप ये वाला सब्स्टिट्यूट लोगे Z की जगह तो आपकी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। इसमें जो आपको थर्ड नंबर पे दी हुई है ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसको कर भी सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कंप्लीट कैसे होगी। तो अगर मान लो आप Z की जगह ये ले रहे हो तो ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, देखो इसमें क्या है कि C डबल बॉन्ड O का मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप आपका रिएक्ट कर रहा है। अब उसमें आपका जो कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं। प्लस इसमें आपने क्या करा H2N, और Z का मतलब क्या है, Z का मतलब ये ग्रुप है, ठीक है। इतने पूरे ग्रुप को जो है इसका जो नाम है वो है आपका सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट, ठीक है। ये पूरे ग्रुप का नाम है। तो ये जब आप H2N के साथ यहाँ पर लगा दोगे NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये जब आप लगाओगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनता है, C के साथ दो पहले सिंगल बॉन्ड होंगे, एक यहाँ पर OH जुड़ा होगा और यहाँ पर NHZ जुड़ा होगा। Z का मतलब ये NH हो गया, फिर NH, ठीक है। आई थिंक NHZ है ना, आई थिंक दो NH ही आएंगे शायद इसमें, ठीक है। तो NH हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड NH, फिर C डबल बॉन्ड O NH2। ये आपका बनेगा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका बनता है C डबल बॉन्ड N, और उसके बाद Z का मतलब क्या हो गया, ये वाला ग्रुप, सॉरी, Z का मतलब हो गया ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला ग्रुप आप जब लगाओगे तो ये बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट आपका बना है C डबल बॉन्ड NNH CO NH2, इसको हम कहते हैं सेमी कार्बाजोन, ठीक है, सेमी कार्बाजोन। तो एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था, इसकी पूरी टेबल दी हुई है पेज नंबर 238 पे, तो वो आप टेबल देख लोगे। तो ये जितनी भी आपकी आपकी कौन सी ये जो नाइट्रोजन वाले डेरिवेटिव्स हैं इनकी रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही रिएक्शन आपको ये वाली दिखाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये वाली रिडक्शन, ये वाली जो रिएक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन कुछ नहीं है, ये सिंपल सी रिएक्शन जो आपको दिख रही है, ZnHg और HCl के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करवाओगे किसको, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या कि जो भी आपने कार्बोनिल ग्रुप लिया होगा उसमें से CO हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास कार्बोनिल ग्रुप अगर इस तरीके का है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपको ये क्लेमेंसन रिडक्शन दी है वो कुछ इस तरीके से दी है कि जब आप यहाँ पर ZnHg और HCl के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपको ये मिलेगा, CH2 आ जाएगा यहाँ पर प्लस H2, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो भी कार्बन के दोनों तरफ आपकी कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की चेन वगैरह लगी होगी, वही कार्बन की चेन ये CH2 में आ जाएगी। मतलब ये कि आपको यहाँ पर एल्केन मिल जाएगा, क्योंकि जब मान लो अगर यहाँ पर क्या लगा है, ये CH3 लगा है और ये CH3 लगा है, तो CH3CO CH3 ये क्या हो गया आपका, प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है। तो ये जब होगा तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट में भी यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। कहने का मतलब है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपका CH2 में बदल जाएगा, और अगर ये CH2 में बदलेगा तो CH3 CH2 CH3 ये क्या होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन 3 है इसमें और एल्केन है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, एक एल्केन मिलेगा। और वही सेम चीज ऐसा ही आपको रिएक्शन किसमें देखने को मिलेगा, वोल्फ किशनर जो रिडक्शन है इसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। यानी कि कीटोन या ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन जो है इसका जो आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे लिखी है, ठीक है। तो ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जब भी आप रिडक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो रिडक्शन आपके पास कराने के दो मेथड है, एक तो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया और एक आपका वोल्फ किशनर रिडक्शन हो गया। तो क्लेमेंसन में आपका ZnHg HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, और वोल्फ किशनर रिडक्शन के केस में NH2NH2 से आप रिएक्ट करवाओगे, ठीक है। तो किसी को NH2NH2 का नाम पता है क्या, NH2NH2 क्या होता है, बताओ, पता है किसी को।
NH2 जो होता है हाइड्रोजन सर। वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वोल्फिकेशन रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर रिएक्शन, वो आपका ऑक्सीडेशन है। तो एल्डिहाइड या कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन आप करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर, ये आपका टॉलेंस टेस्ट है, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट बेसिकली क्यों किया जाता है ये देख लेते हैं यहाँ पर। टॉलेंस और आपका एक होता है आपका फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। On warming an aldehyde with freshly prepared ammoniacal silver nitrate solution, that is tolerance reagent, a bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. The aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate ion. The reaction occurs in alkaline medium. ठीक है, तो मतलब ये है, देखो अगर आपको कभी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन करना है तो मतलब एल्डिहाइड का टेस्ट करना है कि भाई जो आपको सैंपल दिया गया है वो एल्डिहाइड है या नहीं है, तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस सैंपल को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो होता है आपका अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अमोनियकल मतलब अमोनिया से बना है, ठीक है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो जब भी आप एल्डिहाइड वाले सैंपल के साथ इसको रिएक्ट करवाओगे, ये इसका लिखा भी है फॉर्मूला टू, ये जो लिखा है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, तो यही आपका अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। ये आयन है, तो आयन इसके इसके जो आयंस होंगे वो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन में टॉलेंस रिएजेंट में। तो क्या होगा, जब ये आपका एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, एल्डिहाइड से जब आपका रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिल्वर लेयर जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और वो जो एक सिल्वर मिरर जैसा जो बनेगा, इसी वजह से इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सिल्वर मेटल क्या हो गया, नीचे डिपॉजिट हो गया, ये नीचे का एरो लगने का मतलब पीपीटी जैसा डिपॉजिट हो गया है। तो ये जो सिल्वर मिरर बन जाएगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये क्या है, आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, वो सोल्यूशन में रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉलेंस टेस्ट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग टेस्ट जब हम करेंगे तो उसमें भी हम फेलिंग रिएजेंट मिलाएंगे, और फेलिंग रिएजेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज रोशेल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फेलिंग्स टेस्ट है, उसमें जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए होगा, फेलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है, ये जो है वो क्या है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट है। तो ये आपका हो गया एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। और उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होगा और इसे हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर जब आप मिलाओगे इक्वल अमाउंट में, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑन हीटिंग इन एल्डिहाइड विद फेलिंग्स रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो इस ये भी आपका एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए है कि भाई जो सैंपल आपको दिया गया वो एल्डिहाइड है या नहीं। एक तो आप सिल्वर मिरर टेस्ट कर सकते हो जिसमें आप टॉलेंस रिएजेंट मिला सकते हो, दूसरा आप फेलिंग टेस्ट कर सकते हो। तो फेलिंग टेस्ट अगर करोगे तो फेलिंग सॉल्यूशन जब आप मिलाओगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों ही इक्वल अमाउंट में जब आप मिलाओगे और उसको हीट करोगे तो एक रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पोंड टू दिस टेस्ट। तो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वो इस टेस्ट को रिस्पोंड नहीं करते, ठीक है। तो ये जो आपका पीपीटी बनेगा, जो रेडिश ब्राउन पीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ वो इसका बनेगा, ये Cu2O का बनेगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का जो पीपीटी है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, कंफर्मेशन टेस्ट है कि अगर किसी सैंपल में एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो अगर आप उसको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर ऑक्साइड का जो पीपीटी है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कलर क्या होगा इसका, रेडिश ब्राउन कलर होगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि फेलिंग टेस्ट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भाई आपके पास दो सैंपल दिए गए हैं टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए में जो है वो आपका क्या है, एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, नॉर्मल एल्डिहाइड है, और दूसरे में क्या है आपका बेंजल्डिहाइड है या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो आप उसको फेलिंग टेस्ट करके कर सकते हो डिफरेंशिएट, क्योंकि जो आपका एलिफेटिक वाला एल्डिहाइड होगा वो फेलिंग टेस्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाएगा, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये एक डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, aldehydes and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl atom, carbon atom methyl ketones are oxidized by sodium hypohalite to sodium salt of corresponding carboxylic acid। तो क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है और उसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कम से कम, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करवाते हो किससे, सोडियम हाइपोहेलाइट। तो सोडियम हाइपोहेलाइट क्या है, ये है NaOX। NaOX को क्या कहते हैं हम, सोडियम हाइपोहेलाइट। हेलाइट का मतलब हेलोजन्स है। अगर मान लो NaOCl होगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। अगर मान लो NaOBr होगा तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमाइड। तो ये है कि सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे, उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, किसका, किसी भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन का जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप दिया गया है, तो क्या होगा, वो अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में जो वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फाइनली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सोडियम सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो उसका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने मान लो किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट करवाया इससे सोडियम हाइपोहैलाइड से, तो RCOONA बन गया, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ये कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और उसके साथ आपका क्या बनेगा, CHX3 बनेगा, ठीक है। तो CHX3 का मतलब क्या है कि भाई अगर यहाँ पर मान लो Cl होगा तो CHCl3 बन जाएगा। और CHCl3 क्या होता है, बताओ, CHCl3 किसका फॉर्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मतलब हेलोफॉर्म बनेगा। इसे हम क्या कह रहे हैं, हेलोफॉर्म। तो अगर क्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा X की जगह तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। अगर ब्रोमीन जुड़ा होगा CHBr3 होगा तो ये आपका ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो इसका कंफर्मेशन क्या है कि दिस, ये लिखा है कि the methyl group is converted to haloform. This oxidation does not affect a carbon-carbon double bond if present in the molecule. तो अगर मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा भी मॉलिक्यूल में तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद है आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप व्हिच प्रोड्यूसेस CH3CO ग्रुप। मतलब ये है कि भाई हेलोफॉर्म यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और हेलोफॉर्म बनेगा तो आप इससे कंफर्म लगा लोगे। कंफर्मेशन इससे ये हो जाएगा कि भाई आपने किसी ऐसी एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट करवाया है सोडियम हाइपोहैलाइड से, जिसमें क्या था, कम से कम एक आपका मिथाइल ग्रुप था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया। और उसके बाद है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपकी है एल्डोल वाली, ठीक है। एक आपकी एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो एल्डोल रिएक्शन कहां पर होगी, वहां पर होगी जहां पर आपके कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये है कि द एल्डिहाइड कीटोन अंडरगो अ नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट alkali as catalyst to form beta hydroxyaldehyde aldol or beta hydroxy ketone that is ketone respectively. This is known as aldehyde, sorry, this is known as aldol reaction, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए आता है कि भाई अगर ये जो कंपाउंड है वो अगर एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेना कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन वहीं पर पॉसिबल होगी जहां पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि भाई ये अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है तो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा और उस पहले कार्बन के साथ जो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसी हाइड्रोजन को आप क्या कहोगे, अल्फा हाइड्रोजन कहोगे। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है एल्डिहाइड या कीटोन के केस में कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप के डायरेक्टली, मतलब उस कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है और उस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और ये अल्फा हाइड्रोजन आपका यहाँ पर भी हो सकता है। मान लो अगर कार्बन यहाँ पर जुड़ा होता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ये भी आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये है कि भाई ये वाली जो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है ये आपकी वहीं पर पॉसिबल होगी जहां पर कम से कम आपको एक अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देगा, ठीक है।
तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3CHO है। CH3CHO का मतलब क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। ठीक है, तो इसके हमने क्या लिए, दो मॉलिक्यूल लिए और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में। डाइल्यूट एल्कली मतलब कोई भी बेस ले लेते हैं, तो NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये जो रिएक्शन है वो आपकी किस तरीके से होगी, CH3 फिर CH और उसके बाद यहाँ पर OH आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर CH2 आ जाएगा और यहाँ पर CHO आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन एक्चुअली में हुई कैसे, बिकॉज आपके पास यहाँ पर क्या था, CH3CHO के दो मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, CH3CHO और CHO CH3, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको लाइक कैसे करना होता है, मतलब जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ना, डाइल्यूट NaOH कर रहे हो इसके साथ रिएक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, मतलब वाटर रिमूव होगा। ठीक है, आपको क्या करना होता है, वाटर रिमूव करना होता है यहाँ से। तो वाटर रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने ये OH यहाँ से हटाया और यहाँ से मान लो जो है एक CHO से ये OH ग्रुप हटाया हमने और उसके बाद जो है एक CHO तो आएगा ही। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो CH3CHO। ठीक है, CH3CHO और CH3CHO। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि आपके पास जो है मतलब ऐसा कुछ होता है, आई थिंक, मतलब इसको शायद ऐसे करते हैं कि ये जो आपका दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, मतलब इसको क्या करना पड़ता है ना, लाइक ये वाला स्ट्रक्चर हमको इससे बनाना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर से एक हाइड्रोजन जो है वो आपका इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इधर आके जब जुड़ेगा तो CH3CH ये तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन और आएगा तो ये मतलब OH जो है, मतलब आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन कर देता हूँ, तो अगर ये स्ट्रक्चर ओपन करके हम लिखेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि आप ये समझो कि यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन आया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जब इस पर अटैक करेगा तो किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर मतलब ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला एक बॉन्ड जब टूटेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड में से, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, जैसे मान लो इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो ये क्या बचा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड O बचा, तो O के ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज है, तो उधर से एक हाइड्रोजन आकर इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, उधर से आके एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ गया और एक तो हाइड्रोजन है ही इसके साथ। ठीक है, और एक मतलब हाइड्रोजन है और बाकी जो पूरी चेन है वो इसी पर जुड़ जाएगी आके, मतलब इस हाइड्रोजन को जो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यह हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दिया और बाकी की जो चेन है यहाँ पर ये इसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएगी CH2CHO करके, तब आपका ये जो है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो लाइक आपको ऐसे करके यहाँ पर देखना पड़ता है, तो आप यही ध्यान रखो कि भाई जो कार्बोनिल बॉन्ड होगा एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, CO बॉन्ड जो होगा उसमें O के साथ एक H जुड़ जाएगा और बाकी जो चेन है दूसरे वाले में से जो आपने हाइड्रोजन हटाया उसके बाकी उसके अलावा जो चेन बचेगी वो आगे आगे एज इट इज जुड़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पर बना है इसका नाम क्या होगा, इसका जो नेम है वो है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसी को हम कॉमन नेम क्या देते हैं, एल्डोल कहते हैं इसे, इसी प्रोडक्ट को इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। एल्डोल का मतलब लाइक यहाँ पर क्या है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइड का एल्ड आ गया और अल्कोहल का ऑल आ गया, तो इसी तरीके से इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया, एल्डोल बन गया। ठीक है, तो जिसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप दोनों होंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्डोल बन जाएगा। ठीक है, अब ये जब आपका एल्डोल फाइनली बन जाएगा तो आप इसको फर्दर क्या करोगे, इसको हीट करोगे और इसमें से अब H2O बाहर निकलेगा, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर जाएगा। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर कैसे जाएगा, एक तो आपका OH यहाँ से जाएगा। ठीक है, और एक OH के साथ ये वाला जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है जो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ा है ये वाला जाएगा। ठीक है,
तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या बन जाएगा, CH3 बनेगा, फिर CH ऐसे ही रहेगा, नीचे का OH तो गायब हो गया, वो वाटर के साथ चला गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, CH बचेगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन आपने गायब कर दिया और यहाँ से क्या हो गया, CHO आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, वैलेंसी पूरा करने के लिए आप यहाँ के लगा दोगे, डबल बॉन्ड लगा दोगे, तभी यहाँ पर जो है सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, ये किसका बना है, ब्यूट टू इनल, तो ब्यूट टू इनल बना है, और यही क्या आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये समझ आया क्या, यस सर। समझ आ यस गया। सर। पहले क्या करना है, दोनों को लाइक एक दूसरे के सामने रखना है, एक को आपने क्या करना है, लाइक OH उसका मतलब OH उसका नीचे आ जाएगा, और उसके साथ दूसरे वाले का जो एक हाइड्रोजन है वो उसके साथ आके जुड़ जाएगा, और बाकी पूरी चीजें एज इट इज जुड़ जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, OH हटाना है वाटर रिमूव करने के लिए, और उसके बगल वाले कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन हटाना है, और उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी रिएक्शन को एक कीटोन वाले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कीटोन का भी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 है, कीटोन की रिएक्शन है प्रोपेनॉन की। तो जैसे मान लो आपने क्या लिए, आपसे ये बोला गया कि भाई हमारे पास प्रोपेनॉन है, और प्रोपेनॉन का हम क्या करवा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हैं। तो आप ये बताओ कि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो CH3CO CH3 ये हमने प्रोपेनॉन ले लिया। अब इसका अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो मैंने बताया कि पहले आप दो मॉलिक्यूल ऐसे करके लिख लो, ठीक है। इसको ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये आपने क्या करा, एक को आपने ऐसे ओपन करके लिख लिया, प्लस दूसरे वाले को आप एज इट इज ऐसे ही लिख लो, ये आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि भाई आपका क्या होगा, ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर आएगा एक नेगेटिव चार्ज, और ये जो ये वाला ग्रुप है ये इधर को नीचे हम लगा लेंगे, और यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपका जाकर इस पर जुड़ जाएगा, और बाकी जो पूरी चेन है CH2CO CH3 ये इसके आगे आकर लग जाएगी, ठीक है। तो अगर ये सेम चीज यहाँ पर हम करते तो क्या बनेगा, CH3C, ऊपर का ये डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड टूट गया, और O के साथ क्या जुड़ गया, उसका आके एक H जुड़ गया, और ये वाला जो CH3 था ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इस वाली चेन में से पहले कार्बन से एक हाइड्रोजन गायब हुआ है, उसको हटाकर क्या बचा, CH2CO CH3 बचा। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। और यहाँ पर ये रिएक्शन जो होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, बेस के प्रेजेंस में होगी। यहाँ पर क्या आएगा, एक बेस आएगा, NaOH ले लो या BaOH का वोल्टेज ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कोई भी डाइल्यूट एल्कली आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये वाला जो आपका इंटरमीडिएट बना है इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे। कीटोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक कीटोन ग्रुप है और आपका अल्कोहल ग्रुप है, तो इस वजह से इसको हम कीटोल बोल रहे हैं। ऊपर हमने क्या देखा था, वो क्या बनना था, एल्डोल बनना था, क्योंकि वहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप था और एक आपका अल्कोहल ग्रुप था। तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट के बाद आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, और हीट करने के बाद यहाँ से वाटर रिमूव करना है। तो वाटर कैसे रिमूव करना होगा ये मैंने आपको बताया था, कि एक तो OH ग्रुप ये वाला हम उड़ा देंगे, एक इसका OH ग्रुप यहाँ पर उड़ा देंगे, और इसका नेक्स्ट जो मतलब इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है और कार्बन के आगे वाला जो कार्बन है मतलब ये वाला, इससे एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, CH3C, ठीक है, ऊपर से OH तो गायब हो गया, वाटर में चला जाएगा, उसके बाद CH3 ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड अभी ऐसे रहने दो, और उसके बाद एक हाइड्रोजन मैंने बोला यहाँ से चला जाएगा वाटर के लिए, OH वहां से गया, H यहाँ से जाएगा, फिर आगे क्या बचेगा, CO CH3 बचेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये वाले बीच में कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक और बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो CH3C, C के ऊपर जो CH3 एक मिथाइल ग्रुप लगा है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जिसे आप एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलोगे। और इसका जो नेम होगा वो नेम आप IUPAC नेमिंग के थ्रू बना भी सकते हो। तो नेम इसका होगा 4 मिथाइल पेंट 3E2 ठीक है। तो आप बताओ मेरे को कि क्या अब ये समझ आ गया कि कैसे बनाना है। यस सर। एल्डोल कंडेंसेशन समझ आ गया ना भाई, ठीक है। तो ये जो अभी हमने रिएक्शन देखी इसको हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहली रिएक्शन थी यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के थे, मतलब एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में होगा तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल किसके थे, कीटोन के थे, तो यहाँ पर
क्या हो रहा है, दोनों का सेल्फ हो रहा है एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक होता है आपका क्रॉस एल्डोल, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो अगर आपको सेल्फ वाला समझ आ गया तो क्रॉस वाला भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो क्रॉस वाले में क्या करोगे, क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक कीटोन होगा, ठीक है, और एक आपके पास एल्डिहाइड होगा, और उनका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आप बनाओगे, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ एक बार। या खुद से एक बार ट्राई करना चाहो तो करके देखो, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं ये CH3 CHO, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है और आपके पास एक कीटोन है CH3CH2, सॉरी कीटोन नहीं है ये, इसमें क्रॉस एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड है, ठीक है, कीटोन नहीं है, सॉरी। हाँ, क्रॉस एल्डोल में आपके पास दो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे या दो अलग अलग कीटोन्स होंगे, ठीक है। तो एक मैंने एथेनॉल ले लिया और एक यहाँ पर प्रोपेनॉल ले रहा हूँ। तो इसका एक बार ट्राई करके देखो, इसको ट्राई करके देखो एक बार जरा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, जरा बताओ। नेम बताना मेरे को, इंटरमीडिएट जो बन रहा है। नहीं बना गया किसी से? चलो अब देख लो इसे कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये जो CH3CHO दिख रहा है इसको आपने ओपन करके लिख लिया, ठीक है, ऐसे करके CH3C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर H हो गया, और इसके साथ आपने क्या करा, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, जैसे इसको क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया करो, जैसे अगर नहीं भी समझ आता ना, तो दूसरे वाले को जो आप ऐसे लिख लिया करो HCH2, मतलब इसमें से ये जो दूसरा वाला होता है इसमें से एक H को बाहर अलग कर दिया करो, ठीक है। तो HCH2, फिर CH2, फिर CHO, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने बोला कि ये वाला बॉन्ड हम तोड़ेंगे, ठीक है, ये वाला कार्बोनिल बॉन्ड तोड़ेंगे, और ये जब तोड़ेंगे तो ये जो पहला हाइड्रोजन है ये इस पर आकर चिपक जाएगा, क्योंकि इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। और ये वाला जो आपका हाइड्रोजन होगा ये आप यहाँ पर नीचे लगा लोगे, और बाकी की जो ये चेन है, ये चेन इसके आगे एज इट इज जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3C, फिर O के साथ यहाँ H जुड़ गया, ये वाला जो साइड में हाइड्रोजन था इसको मैंने नीचे लिख लिया, और बाकी चेन ऐसे ही कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। अब ये कंटिन्यू कर दिया, अब इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, और यहाँ से क्या करोगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करोगे। और वाटर मैंने बताया कैसे रिमूव करना होता है, ये वाला जो OH ग्रुप है, एक तो आप ये हटाओगे, और इस ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा होगा, मतलब ये वाला, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाओगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3C, ठीक है, और ये नीचे तो H ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर CH आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन वाटर में चला गया, और उसके आगे CH2CHO आ जाएगा। और इसके बाद मैंने बताया वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पर आपके लगा दोगे, डबल बॉन्ड लगा दोगे, ठीक है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर ना आई थिंक दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3CH2, CH3CH डबल बॉन्ड, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक सेकंड रुको, हाँ।
CH3 CHO CH3 CH2 CHO। ऐसा है ना, देखो इसमें इसमें क्या होगा, जब भी क्रॉस एल्डोल होगा तो पहले हम क्या करेंगे, इनके सेल्फ एल्डोल वाले प्रोडक्ट भी बनाएंगे, यानी कि मेथेनल मेथेनल को मिलाने पर क्या आएगा, और जो है एथेनल एथेनल का सेल्फ एल्डोल वाला क्या होगा। तो एक एक प्रोडक्ट तो उनका बनेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्रॉस एल्डोल वाले प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट में लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को कि इसमें जो है यहाँ पर ये CH3 कैसे आ गया, ठीक है। या तो मुझे लग रहा है कि क्रॉस एल्डोल के लिए ना इनकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे, मतलब पहले प्रोपेनल लिखेंगे और उसके बाद इथेनॉल लिखेंगे, और फिर प्रोपेनल में जो है ये काम आपको करना पड़ेगा, मतलब प्रोपेनल का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप, उसका जो डबल बॉन्ड है वो तोड़ोगे आप, ठीक है, और उसके बाद आप इथेनॉल को करोगे। चलो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा जो क्रॉस एल्डोल वाला है। तो इसके जो सेल्फ एल्डोल है वो तो दो दो, मतलब दो के प्रोडक्ट बनेंगे, एथेनॉल एथेनॉल वाले और प्रोपेनल प्रोपेनल वाले, उनका एक एक प्रोडक्ट बनेगा। बाकी क्रॉस एल्डोल कैसे बनेगा वो मैं आपको कल सुबह बता दूंगा, ठीक है। तो इतना जो है वो आप कर लेना, और एनसीईआरटी भी जरूर एक बार पढ़ लेना थोड़े से, ठीक है। और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है